ISPR साहब, इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान का तर्जुमान पाक फौज के बयान पर जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर रवानगी से कबल साबिक वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में कहा कि ज़हनी तौर पर गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, मेहरबानी करें, कोई ड्रामा ना करें और वारंट लेकर आएँ। मुझ पर कोई केस नहीं, मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी फ़ौज और मेरा पाकिस्तान है। साबिक वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर कहना था कि इस आदमी ने 2 बार मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ पूरा टोला है। JIT को सबूताज किया गया और CTT के 4 लोगों ने अपना बयान तब्दील किया। मेरी गिरफ्तारी पर हो सकता है कौम इतनी ज़्यादा सड़कों पर ना निकले। इमरान खान आज 2 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान ज़मान पाक से रवाना। इदारों के अफसरान पर इल्ज़ामात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों ने गिरफ्तारियों के लिए टास्क वज़ीर दाखिला को सौंप दिया। मुमकिन एहतजाजी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए मुल्क भर से अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की लिस्टें भी तैयार। ज़राए ने इंकशाफ किया कि वजारत दाखिला PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियां NAB, FIA और मकामी पुलिस की मदद से करेगी। PTI के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी भी NAB या FIA के जरिए अमल में लाई जा सकती है। सीनियर फौजी अफसर पर बिना सबूत इल्ज़ामात काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल। इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने 2 टोक मौक़िफ़ का ऐलान कर दिया। ISPR के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकारों को सियासी मकासद के हसूल के लिए इश्तियाल अंगेज़ी और सनसनीखेज़ प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ फौजी अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इमरान खान के इल्ज़ामात की मजम्मत कर चुके हैं। पाक फौज के तर्जुमान की प्रेस रिलीज से तासुर पैदा हो रहा है कि फौज कानून से बालातर है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ISPR की प्रेस रिलीज पर रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि ISPR की प्रेस रिलीज हैरान कुन है। अगर इमरान खान समझते हैं कि उन पर कातिलाना हमले में कोई अफसर मुलव्विस है तो आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के जरिए ही मुतमईन किया जाना चाहिए और वाज़ेह करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। फौजी अफसरान के खिलाफ FIR मैंने खुद रुकवाई थी। परवेज़ इलाही ने अपने ही पार्टी सरबराह इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए आखिरकार वाज़ेह कर दिया। तहरीक इंसाफ के सदर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि फ़ौजी अफसरान के खिलाफ FIR मैंने खुद रुकवाई थी क्योंकि इसमें टेक्निकल मसाइल थे। मुझे इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया था, ऐसी बात कैसे करता जिससे इमरान खान को ज़हनी अजियत होती। हमने कहा था अपनी मर्जी के लोग लगा लें, हमें एतराज़ नहीं, आप किसी जज के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा सकते। परवेज़ इलाही ने कहा कि आम आदमी को भी और हमारे चेयरमैन को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ख्वाजा आसिफ रोज़ अदलिया के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें इदारों को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती। घुसपैठिए मोहसिन नकवी के 90 दिन पूरे हो चुके हैं। इमरान खान पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। अदालत से नाअहल होने वाले साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास अपने ही पार्टी के चेयरमैन पर खुलकर तनकीद करने लगे। बोले 1 साल से इमरान खान और PTI रहनुमा इदारों के खिलाफ लोगों के जहन में खदशात पैदा कर रहे हैं। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान पाकिस्तान की जड़ों पर हमला कर रहे हैं। ये वक्त है ऐसे कामों और अवामिल की सरकोबी की जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले अवामिल को रोकने के लिए तमाम मुहिब्बे वतन लोगों को आगे आना होगा। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान रिश्तों में बिगाड़ और दरार डालने की कोशिश को रोकना होगा। मेरे पास फैज़ हमीद के खिलाफ सबूत थे, इमरान खान भी सबूत लाएं। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी ने चेयरमैन PTI को चैलेंज कर दिया। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना था कि इमरान खान बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान महज फौज के आला अफसर को बदनाम नहीं कर रहे बल्कि वो पूरे इदारे को बदनाम कर रहे हैं। सुर्ख दायरा लगाने की बात इमरान खान ने खुद की थी। जितना भी संगीन इल्ज़ाम हो, सबूत ना हो तो अदालत में बेईमानी है। पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी का मंसूबा तैयार। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा और पेंशन में 30% इजाफा किया जाएगा। मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 40,000 की जाएगी। इंतखाबात से कबल वफाकी हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जून के दूसरे हफ्ते में कौमी असम्बली में बजट पेश करने का प्लान बना लिया। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों की मशावरत से करेंगे। IMF बेल आउट के बगैर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग का कहना है कि रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान कर्जों की अदायगियाँ वक्त पर कर लेगा। पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमी का मसला दरपेश है। शराइत पूरी न होने से IMF प्रोग्राम की बहाली में मुश्किलात हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर है। जून के बाद पाकिस्तान के कर्ज की अदायगी के फाइनेंसिंग ऑप्शन गैर यकीनी है।
اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری، اسلامی جہاد کے 3 سینئر ترین کمانڈر سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے غزہ شہر رفح اور خان یونس پر بمباری کی۔ حملے کے بعد ایک عمارت میں آگ بھی لگی۔ اسرائیل نے علاقے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی سرحدی کراسنگ بھی بند کر دی۔ دوسری جانب فلسطین کی جانب سے جوابی حملے کے خطرے کے پیش نظر جنوبی اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ایشیا کپ کی میزبانی سری لنکا کو دی جا سکتی ہے۔ ایشیا کپ کی میزبانی کے معاملے پر بھارتی میڈیا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ستمبر میں شیڈول ایشیا کپ میں شرکت کے لیے بھارت کی جانب سے ٹیم بھیجنے سے مسلسل انکار کے بعد ایشین کرکٹ کونسل نے ٹورنامنٹ کو پاکستان سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان اور UAE ٹیم بھیجنے کو تیار نہیں۔